मेरे जमान ने जब लिखना सीखा था तो मेरा नाम मेरा ही लिखा था। नाम से मां क्यों हटाया? नाम से मां क्यों हटाया? क्योंकि मैं अच्छी मां नहीं हूं। मां का तो फर्ज होता है कि बच्चे को पूरी नजर से बचे, पूरी बला से बचा, लेकिन मैं नहीं बचा पाई मेरे बच्चे को। नहीं, इसलिए मैं मां कहलाने के लायक ही नहीं हूं। मैं तो बहुत बुरी मां हूं, बहुत। चुप, एकदम चुप। आप बुरी नहीं, मैंने कहा था ना, आप दुनिया की बेस्ट 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 बेस्टेस्ट मां। मेरी बातों को इतनी जल्दी भूल जाती हो क्या आप? और प्लीज याद रखिए, आप मां तो हो लेकिन भगवान नहीं। आप अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर सकती हो, उसकी लंबी उम्र कर नहीं सकती। और भगवान ने मेरी इतनी ही उम्र लिखी थी तो इसमें आपका क्या दोष है? अरे एक ना एक दिन सबको जाना ही है ना, कोई अमर तो नहीं होता। तो फिर किसी के जाने से दुखी क्यों होना? तू क्यों गया, तू क्यों गया, तू क्यों गया, तू क्यों गया अपनी माँ को छोड़कर? वापस आ जाने, देख हम सबका क्या हाल है तेरे बिना। क्यों गया समर, क्यों गया? दुखी तो मैं भी हूं। आपको पता है, आप सबसे दूर रहना मेरे लिए भी आसान नहीं है। आप लोग रोते हो तो पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है। सुरी, सुरी, सुरी। हमेशा यही प्रार्थना की कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, लेकिन फिर क्यों ऐसा? काश 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 मैं तुझे रोक पाती, काश मैं तुझे उस दिन जाने नहीं देती, काश मैं तुझे फोन करके वापस बुला लेती जब तेरे नजर का धागा दहलीज के अंदर गिरा हुआ था। काश मैं तुझे बुला लेती, काश मैं तुझे वापस बुला लेती, मैं अपने दिल की सुनती, तू आ जाता तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। तू आ जाता तो नहीं होता। काश 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 मैं तुझे मम्मी मम्मी प्लीज 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 बुला लेती। अरे मम्मी, आप अपने आप को दोष मत दो प्लीज। अरे होने को थोड़ी कोई टाल सकता है क्या? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि आप मुझे बुलाती तो मैं आता ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं जब आ रहा होता तब भी कुछ हो जाता। अरे मम्मी, एक्सीडेंट था, मेरी किस्मत में लिखा था तो हो गया। इसमें किसी का दोष नहीं है, नहीं है, ना ही आपका और ना ही अनुज बड़ी का। और ये क्या हाल बना के रखा है? अरे मैं चला गया तो क्या आप लोग जीना छोड़ दोगे, हंसना छोड़ दोगे? मुझसे आप सबका यह हाल देखा नहीं जा रहा और यही बताने आओ कि प्लीज 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 स्टॉप क्राइंग। अनुपमा, यू नो आई हेट टीयर्स, प्लीज स्टॉप क्राइंग। आपको पता है आप रोती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। और आप चाहती हो ना कि मैं जहां भी रहूं खुश रहूं। अरे तो आप सब भी रहिए ना। ऐसे आप रोती रहोगी तो मैं खुश रहूंगा क्या? मुझे अच्छा लगेगा क्या? मैं आप सबको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। अगर आप लोग रोगे तो मरने के बाद भी मैं मरता रहूंगा मम्मी। सॉरी मम्मी, आई नो मैं आपको कुछ ज्यादा ही पुश कर रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी फैमिली में ऐसे रोना धोना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ऐसे माहौल में पैदा हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने से आप लोगों की जिंदगी रुक जाए। और मम्मी प्लीज, आज आप मुझसे एक और वादा करो कि मेरी मौत के सदमे से आप बाहर आओगी और बाकी सबको भी लेके आओगी। आप। और जब मौत किसी के लिए नहीं रुकती तो हम मौत के लिए क्यों रुक जाए? अनुपमा, आपको जीना होगा मम्मी, मेरी हिस्से की भी जिंदगी आपको जीनी होगी, खुशी खुशी और हंसते हंसते।
करती हूँ बकुड़ा की अब से तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, जरा भी नहीं। तुझे जब भी याद करूंगी मुस्कुरा के करूंगी, रो रो के नहीं, जरा भी नहीं। जय श्री कृष्ण। काव्या तुम्हारा हल्दी वाला दूध, किंजल तोसू तुम्हारी कॉफी, बापूजी तुम्हारी सुगर फ्री क्रीम रोल और चा, मिस्टर शाह आपकी अदरक वाली चाय, और बा आपके लिए काढ़ा। आपके गले में दर्द हो रहा था ना, तो आपको चाय नहीं मिलेगी, ये काढ़ा पीजिए, इससे आराम आएगा। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि तेरा दर्द तो सबसे गहरा है, तो इतनी जल्दी फीका कैसे पड़ गया? यही ना, ये दुख तो इतना गहरा है कि मरते दम तक इसका रंग नहीं छूटेगा। लेकिन मैं रो रो कर अपने समर को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। मतलब ये कि मैंने अपने समर से वादा किया है कि अब से मैं उसे कभी भी रो रो कर याद नहीं करूंगी। मेरे सपने में समर आया था फिर से, कह रहा था कि मम्मी आप लोग सब ऐसे रोते रहेंगे तो मैं कैसे खुश रहूंगा, मैं भी रोता रहूंगा ने। तो मैंने फिर फैसला कर लिया कि मैं अपने समर को खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए आज से ये रोना धोना बिल्कुल बंद, एकदम बंद। जिंदगी ने अगर दुख दिया है तो उस दुख के साथ जीना सीखेंगे। समर को तो कभी भूल नहीं सकते, लेकिन जीना भी नहीं भूलेंगे। जो चले जाते हैं उन्हें तो हम याद करते ही हैं, लेकिन वो भी हमें याद करते हैं। सोचिए, दूर जाने का, अपनों से दूर जाने का दुख उन्हें कितना होता होगा, तो हम रो रो कर उनका दुख क्यों बढ़ाएं? याद का क्या है, वो तो कभी भी आ जाती है और हमेशा साथ रहती है और रहेगी। लेकिन दुख हमेशा साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ये दुख उसकी आत्मा को बांध के रखेगा ने। सद्गति का मतलब होता है हर बंधन से मुक्ति। सुख के बंधन तो खोल दिए हैं, अब दुख के बंधन भी खोल देते हैं। कहते हैं हर आत्मा पुनर्जन्म लेती है, एक नया जन्म लेती है। अगर ऐसा है तो कान्हा जी करे कि मेरा समर जहां कहीं भी जाए, बहुत अच्छी जगह जाए, लेकिन जहां भी जाए वो अपने इस जन्म के संस्कारों को साथ लेकर जाए, दुख को नहीं। इसलिए समर के लिए सब मुस्कुराने की कोशिश करते हैं ना। जानती हूं मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो करते हैं।
हम लोग तो अपने आंसू पी लेंगे, लेकिन डिम्पी का क्या? उस बेचारी के चेहरे पे मुस्कान कैसे आएगी? हम ले आएंगे ना। हम सब अगर मिलकर कोशिश करेंगे तो अपने आप को भी और डिम्पी को भी इस दुख से बाहर खींच लाएंगे, पक्का। डिम्पी की हालत देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो कभी भी सदमे से बाहर आ पाएगी। आएगी, उसे आना ही होगा। मैं लाऊंगी। मैं लाऊंगी। अनुज क्या कर रहा है तू यार? आई एम सॉरी भाई, सॉरी। अनुज अपने गम से बाहर निकल, अब तो 13वीं भी हो गई है। देख अनुज, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, मैं बस 13वीं का इंतजार कर रहा था। क्या बात है भाई? जो चला गया वो चला गया, लेकिन हम तो यहाँ पर हैं ना। अब जब यहाँ पर हैं तो फिर दुनियादारी निभानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा ना। किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है। मेरे जाने से नहीं रुकेगी अनुज, तेरे जाने से नहीं रुकेगी, और समर के जाने से भी नहीं रुक रही है। दुनिया चलती रहती है और हमें भी चलना है। तू प्लीज मेरे भाई काम पे फोकस कर। 13 दिन से कोई काम भी नहीं हुआ है। आप सही कह रहे हैं भाई। जितनी भी मीटिंग्स पेंडिंग हैं आप उनको स्केड्यूल कर लीजिए। मैं आ जाऊंगा। अनुपमा कब आ रही है? छोटी वहां जाती रहती है, इनफैक्ट वहां जाके रुकती भी है, लेकिन तू शाह हाउस की गली से वापस आ जाता है यार। क्या करूं मैं बताइए? अनु मुझे देख के मुंह फेर लेती है, उस घर के अंदर वापस चली जाती है। ये देख के मेरा उस घर में जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं करती भाई। और चलिए मैं एक बार मान भी लूं कि मैं अनु को लेने चला गया, उसने कहीं मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा? अनुज ऐसा मत सोच यार, तू चाह उसे लेकर। मैं खुद चाहता हूं कि अनु यहां वापस आ जाए भाई, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा फोन नहीं उठाती, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही है, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती, मुझे देखती है तो मुंह फेर लेती है। मैं इन सब का क्या मतलब निकालूं भाई? कहीं मेरी अनु ने मुझे छोड़ दिया तो? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, अगर अनु ने मुझे छोड़ दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता भाई। आई कांट स्टे विदाउट अनु। नहीं, मैं गलत नहीं हूं, मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? मैं अनु के बगैर नहीं रह सकता भाई। मैंने किंजू बेबी को कहा था कि आज परी की तबीयत को ठीक नहीं लग रही है तो ऑफिस ना जाए। अरे बा 13 दिन से घर पे है वो, काम भी तो देखेगी, इतना सारा काम पेंडिंग है उसका। पता नहीं परी का क्या, या तो वो एकदम शांत हो जाती है, आज एकदम ही रोने लगी है। वाह, अनुपमा को भी अचानक अपने घर जाना पड़ा है। बस बेटा, ये चुप हो जा बेटा। बस क्या हुआ? क्यों रो रहा है? क्या हो गया परी? तुमशु भाई, मैं परी को अपने साथ रूम में लेके जाऊं? चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। हट। क्या हुआ? क्यों रो रही है परी? हाँ, भूख लगी? हम रूम में जाके बहुत सारा खेलेंगे, है ना? चलो। डिम्पी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। कम से कम डिम्पी अपने रूम से बाहर तो निकली। परी के साथ खेल के थोड़ी देर के लिए तो अपना दुख भूलेगी। आई होप धीरे धीरे सब ऐसे ही नॉर्मल हो जाए। हम अगर खुश रहने की कोशिश करेंगे तो शायद जिंदगी हमें खुश होने की वजह देगी।
आ गई हो। अब तो नहीं जाओगी ना?